अगर आज के बाद तुम उस आदमी के आसपास भी दिखाई दी, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, हमने राजवीर पर कोई हमला नहीं करवाया। अगर समीर ने गुंडे नहीं भिजवाए थे तो फिर प्रताप चाचा ने किसके कहने पर गुंडे भेजे? आपको पता है बादाम खाने से ना अक्ल बढ़ती है, इसलिए तो इतने महंगे होते हैं। खाइए। अरे चंचल रानी, दिमाग तो धोखा खाने से भी बढ़ता है, सोच धोखा तो फ्री में मिलता है। ये तो है, सही बोल रहे हैं। हाँ? अब सोच अगर तू बादाम के साथ साथ धोखा भी खाएगी तो कितनी तेज हो जाएगी, कितनी इंटेलिजेंट, मतलब तेरा दिमाग ना कंप्यूटर से भी तेज चलने लग जाएगा। हाय, हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। कितने इंटेलिजेंट है ना आप। आपको पता है हमारी ना एक सहेली है, वो इतनी डफर है, रोज धोखे खाती है लेकिन फिर भी अकल नहीं आ रही है। हम एक काम करते हैं, हम जाके उसको ये बता के आते हैं अभी फोन करके, ठीक है? आते हैं हम। अरे चंचल रानी नीचे गिरा के चली गई। क्यों भिजवाए थे गुंडे राजवीर को मारने के लिए? कुछ याद नहीं आ रहा। वो क्या है ना कि याददाश्त कमजोर है हमारी, इसलिए तो बादाम खा रहे हैं, पर ये नहीं खाएंगे जमीन पे गिर के। तुम भी खा लो, शायद अकल ठिकाने आ जाए। फ्रेश है, फ्रेश लो। अच्छा नहीं खाना, कोई बात नहीं। अगर मैंने ये बात राजा साहब को बताई तो शायद आपकी भी अकल ठिकाने लग जाएगी। अच्छा, और ऐसा क्या कहेंगी आप नकली रानी साहब? ये रहा वो लीगल नोटिस जो राजवीर ने भिजवाया। उस पर हमला करने का इल्जाम लगाया राजा साहब पर। बस मुझे समीर अपना काम शुरू कर देता है, आता ही होगा। मैं जानती हूँ समीर, तुम्हें साफ सफाई कितनी पसंद है। जब तुम ये सारे के सारे कागज बिखरे हुए देखोगे ना, तो तुम्हारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाए। मैंने अपना काम कर दिया, अब रिएक्ट करने की बारी तुम्हारी। हमारे ऑफिस का हाल किसने? बोला प्रताप चाचा साहब यहाँ ही हमारे ऑफिस में अभी के अभी। समीर अपना ऑफिस गंदा देखकर चिल्ला रहा है, पर प्रताप चाचा साहब को लग रहा है कि कल उसे गुंडों का सच पता चल गया है। लगता है राजा साहब बहुत नाराज हो गए, और होंगे भी क्यों ना, उनकी रेपुटेशन पर जो इतना बड़ा सवाल उठा है। तुम्हें कैसे पता लगा कि गुंडे हमने बचे हैं? मुझे नहीं, राजा साहब को पता चला है। वो क्या है ना, जिन गुंडों को आपने भिजवाया था उन्होंने आपका नाम उगल दिया। और अब तो जानते ही है ना, महल पर उंगली उठना राजा साहब को बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, क्योंकि आप जल्द ही महल से 9-2-11 होने वाले। तो हमें क्यों निकालेंगे राजा साहब? हैं? हमने तो वही किया जो रूप साहब ने कहा था हमें करने के लिए। रूप साहब ने राजवीर पर हमला करवाया था, और हम तो बस बहती नदी में हाथ धो रहे थे। प्रताप चाचा साहब कहाँ हैं आप? एक काम करो, राजा साहब बहुत गुस्से में लग रहे हैं, इस बार बचा लो। बचाऊंगी तब ना जब आप फंसेंगे। राजा साहब को बिना बताए सब कुछ उगल दिया आपने। राजा साहब को गुंडों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वो तो उनका ऑफिस गंदा है, इसलिए सबका नाम लेकर चिल्ला रहे हैं। कितने अच्छे हैं ना प्रताप चाचा साहब। प्रताप, जितने मर्जी बादाम खा ले, पर इस लड़की से जीत नहीं सकते हैं। एक छोटा सा काम दिया था तुम लोगों को, तुमसे वो भी नहीं होता है। राजवीर के मुंह से बस एक लड़की का नाम उगलवाना था। नाम तो हम लोग निकलवा लेते उसके मुंह से, पर तभी वहाँ एक लड़की आ गई। लड़की? कौन लड़की है जिसने राजवीर को बचाया? हाँ, हमने उसकी फोटो खींची है, मैं भेजता हूँ आपको। जल्दी भेजो।
कर रही हैं आप? रेनबो आसा, मुझे पता चल गया राजवीर पर किसने हमला करवाया था। किसने? वो हमला बताइए रिमझिम, किसने करवाया था? रूप आसा। मैं जानती हूँ रूप आसा इस वक्त किस दर्द से गुजर रही है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो किसी और के ऊपर जानलेवा हमला करवाएंगे। ये बहुत गलत है, कानून के खिलाफ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रूप बुआसा इतनी गिर जाएगी। ये फोटो क्यों नहीं डाउनलोड हो रही है? आखिर कौन है वो लड़की जिसने राजवीर की मदद की है? अगर आज राजवीर की मैं मदद ना करती ना, तो न जाने वो गुंडे उसके साथ पता नहीं क्या करते। रूप बुआसा की नफरत की आग ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया।